हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे आज जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि आज मैं आपके लिए सारे जो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में उन सारे स्टूडेंट के लिए अब मात्र उनके पास मात्र और मात्र 3 महीने बचे हैं। फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं और अब आपके पास मात्र और मात्र 3 महीने बचे हैं और उन 3 महीने में कुछ भी हम अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, फिर भी हमें टॉप करना है, फिर भी हमें 80% प्लस 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, तो किस स्ट्रेटेजी से हम एग्जाम की तैयारी करें ताकि हमारा मार्क्स 90% प्लस हो, हमारा मार्क्स 80% प्लस हो, हमारा मार्क्स 95% प्लस हो। तो उसके लिए आपको किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कितना हमें क्या पढ़ना होगा, कैसे क्या करना होगा, जिसके वजह से हम बीएसईबी बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या पढ़े कितना पढ़े। तो ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। और आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कीजिएगा कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, किस तरह से हम तैयारी करें, तो हम इस एग्जाम को बिहार बोर्ड के 2026 की एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, 2026 की एग्जाम को हम पास कर सकते हैं किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी तक मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा इन 3 और बस हमारे पास मात्र अब 3 महीना बचे हुए हैं, मात्र 3 महीना, नवंबर, दिसंबर और 1 महीना हमारा जनवरी का बचा हुआ है और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है ना। फरवरी में आपकी एग्जाम है, तो मात्र हमारे पास ये 3 महीने बचे हुए हैं। मात्र हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं तैयारी के लिए? तो 3 महीने। सोच लिया लोग, मात्र 3 महीना बाचल बा एग्जाम के तैयारी करे में, तो कैसे निकली तारा लोग के खुद से सोचे के बाद कि हमारी एग्जाम कैसे निकली, का करी कि हम एग्जाम क्रैक कर लें, का करी कि एग्जाम क्रैक हो जाओ। टेंशन तो हो एग्जाम के। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं आपके पास कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो आपके पास जो होता है 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड में इतने ही मार्क्स का एग्जाम होता है ना, 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इन 500 मार्क्स में 300 एबव अगर हम लाते हैं तो हमारा आता है 60% और उसके ऊपर 400 एबव जब हम लाते हैं तब हमारा क्या होगा, 80% होगा। और 450 अगर एबव लाते हैं तो कितना होगा, 90% होगा। यानी कि हमें कम से कम 400 से 450 के बीच में मार्क्स लाना होगा, तभी तो हम नाम कर पाएंगे, तभी तो बिहार बोर्ड में एक जलवा हमारा बन पाएगा। तो आइए इसको पता करते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को इतने मार्क्स लाने के लिए हम किस तरह से तैयारी करें। तो 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से कि आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होंगे, तभी तो 5 सब्जेक्ट होंगे, तभी तो क्या होता है, तभी तो 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 5 सब्जेक्ट है, अगर 5 सब्जेक्ट हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट के भी, साइंस वाले स्टूडेंट के भी और क्लास 10th वाले स्टूडेंट के भी, तो अगर 5 सब्जेक्ट हैं और मान लेते हैं कि पांचों सब्जेक्ट में क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं, उन पांचों सब्जेक्ट में हम कितना मान लेते हैं, मान के चलिए कि हर में 20, हर जो है, हर हमारे पास बुक है उसके पास 20 चैप्टर हैं। मान के हम चलते हैं कि जितनी हमारे पास बुक है उतने के पास 20 चैप्टर है, यानी कि 20 चैप्टर हैं। तो अब 20 चैप्टर हैं, तो इन्हीं 20 चैप्टर को
और 20 से क्या करेंगे हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 5 दूनी 10। अगर 20 चैप्टर हैं और 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 दिन। लेकिन 3 महीने में तो 90 दिन ही होता है ना। 3 महीने में कितना दिन होता है 90 दिन होता है। तो हम अब इन 20 चैप्टर्स को, एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर तो 5 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हो गए 100 चैप्टर हो जाते हैं हमारे पास। और 3 महीने हमारे पास टाइम है तो 30 30 60 और 30 90 दिन है। और हमारे पास कितने चैप्टर हैं 100 चैप्टर हैं। 100 चैप्टर है और हमारे पास कितने दिन है मात्र अब 90 दिन है हमारे पास तैयारी करने के लिए। मात्र कितने दिन है 90 दिन। 100 चैप्टर है और तैयारी के लिए हमारे पास मात्र और मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है। मात्र और मात्र 90 दिन में हम कैसे तैयारी करेंगे तो आइए जानते हैं। अगर हम लोग इसको जान रहे हैं तो बीएससीबी एग्जाम की प्रिपरेशन में तो देखिए क्या होता है कि तो ऐसे ही अगर हम लोग एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ते हैं 5 चैप्टर को भी क्लियर करते हैं। अब टाइम तो देना होगा भाई, आपको टाइम देना होगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए टाइम दीजिए अपने आप पे। अब 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा जितना घंटा हो सके रील्स का वॉच टाइम कम कीजिए और अपने पढ़ाई का, अपने कॉपी किताब को देखने का वॉच टाइम ज्यादा कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए। तो मान लीजिए हम एक दिन में 5 चैप्टर क्लियर करते हैं। पांचों सब्जेक्ट का क्या करते हैं एक एक चैप्टर हम लोग क्या करते हैं डेली पढ़ते हैं। 5 जो सब्जेक्ट है उसकी एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं डेली पढ़ते हैं। डेली पढ़ना चालू करते हैं आज से ही। और डेली पढ़ेंगे तो अब ये तो नहीं करना है हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। हमें सिलेबस का जो पढ़ना था वो पहले पढ़ चुके हैं। हमें नॉलेज के लिए जो पढ़ना था वो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जाम पे फोकस करना है, अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करना है और एग्जाम की स्टेमिना को बनाना है कि कैसे स्टेमिना बूस्ट हो और कैसे हम 90% प्लस मार्क्स लाएं। तो उसके लिए अब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में अब पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे तो 5 सब्जेक्ट का सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक से हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे या फिर टारगेट से गेस पेपर से हम लोग या फिर बुक से ही ऑब्जेक्टिव जो छाटे हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। उसके बाद हर चैप्टर को मिलाएंगे कौन क्वेश्चन कब आया है। हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर से जितने सवाल पिछले क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आए होंगे उनको सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर की एक्सरसाइज को बनाएंगे। हर चैप्टर की एक्सरसाइज को याद करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, VVI जो टॉपिक आपको टीचर्स कटवाए होंगे वो याद करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमें कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है कि इतनी सारी चीजें एक दिन में 5 चैप्टर का हमें क्लियर करना है। मान लीजिए एक एक चैप्टर पे 2-2 घंटा ही लगता है तो 5 दूनी 10 घंटा लगेगा। या फिर आप 1 घंटा में क्लियर करना चाहते हैं तो 5 घंटा लगेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो 6 से 7 घंटा। अगर 6 से 7 घंटा आप अपने आप पे टाइम देते हैं, 6 से 7 घंटा इस चीज की तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। और मात्र वो भी कितने दिन में तो 20 दिनों में ही। यानी कि 100 अगर चैप्टर है और चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं तो 5-5 चैप्टर एक दिन तो 20-5 100 हो जाएगा ना। इसी तरह से कंप्लीट होगा आपका। और मात्र 20 दिन में हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, अच्छे से भी पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोग एकदम आग गड़ा गड़ा के उसके हर एक पॉइंट को टच करते हैं। फिर भी हम लोग 20 दिन में 1-1 घंटा भी समय देते हैं तो उसको कर लेंगे। और उसके बाद बच्चा मान लीजिए 20 दिन नहीं हम आपको 30 दिन देते हैं, फिर भी हमारे पास 60 दिन बचता है अभी।
फिर भी हमारे पास 30 दिन में इसको क्लियर करते हैं तो 60 दिन बचता है। तो 30 दिन में हम क्या करेंगे, 30 दिन में पूरे बुक को 5 एक दिन में 5 चैप्टर, यानी कि एक दिन में पांचों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, पांचों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर डीपली पढ़ेंगे। तो मान लीजिए 30 दिन लगेगा, तो 30 दिन में उसको क्लियर करेंगे हम। और फिर उसके बाद भी हमारे पास 60 दिन बचता है। तो 60 दिन में क्या करेंगे, सब लोग मॉडल पेपर खरीदे होंगे और नहीं खरीदे होंगे तो खरीद लीजिएगा। एक टाइम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, एक टाइम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। और सुबह के सुबह, डेली सुबह के सुबह ऑब्जेक्टिव याद करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। तो मॉडल पेपर को उन 60 दिन में, पूरे मॉडल पेपर को एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर बनाते हैं तो उसमें भी 20 दिन, फिर 20 दिन क्वेश्चन बैंक को लास्ट वाले रट लेंगे और उसके बाद रटन विद्या अच्छे से कर लेंगे समझते हुए। तो हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी भी आपके पास हारना नहीं है, बिल्कुल आप जुनून में रहिए, जोश में रहिए, आप घबराइए नहीं। आप इस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। जिस तरह से मैंने ये पूरे वीडियो में समझाया, उसी स्ट्रेटेजी से अपनी तैयारी को लगातार प्रारंभ कीजिए, एग्जाम आपका जरूर क्रैक होगा। और हम आपके साथ हैं। अगर कोई भी इससे डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके हमसे पूछ सकते हैं। उस तरह से आपकी तैयारी जरूर करवाई जाएगी। तो समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अगर इस वीडियो से फायदा होने लायक है तो हो जाए। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे। तो देखिए, बीएससीबी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि अब हमारे पास मात्र 3 महीने बचे हैं। तो 3 महीने में हम बीएससीबी की एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th हो, 12th हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो हम इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, कैसे 90+ मार्क्स लाएं, कैसे 80+ मार्क्स लाएं, कैसे टॉप करें, टॉपर वेरिफिकेशन में कैसे बैठे। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। देखिए, मात्र आपके पास 3 महीना समय बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना बाबू। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम ले ही लेगा। तो घबराना नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काफी है आपके लिए, काफी है। आपके पास 500 मार्क्स का होता है, क्या होता है, 500 मार्क्स की एग्जाम होती है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होती है। 5 ही सब्जेक्ट कंपलसरी होता है ना, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। और हर सब्जेक्ट का हम मान के चले हैं कि 20 चैप्टर है। हर सब्जेक्ट में मान लेते हैं हम कि कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं। और 20 चैप्टर हैं तो हर एक, यानी कि एक दिन में कितने को क्लियर करेंगे हम, 5 चैप्टर को, पांचों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को। अब टाइम तो देना होगा, जितना देर अपने आप पे टाइम दे दीजिए, क्योंकि यही समय है मात्र 3 महीना। तो 20 चैप्टर है, अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी 1-1 घंटा डेली एक एक चैप्टर पे टाइम देते हैं, या फिर 1.5 घंटा, तो ये कितने दिन में क्लियर हो जाएगा आपका, मान लीजिए ऐसे तो 20 दिन में क्लियर होगा, लेकिन हम आपको 30 दिन देते हैं। मान लीजिए 30 दिन इस चैप्टर को, 20 चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने में 30 दिन लग गया। मान लीजिए 30 दिन, 1 महीना लग गया, नवंबर पूरा इसको तैयारी करने में खत्म हो गया। नवंबर जो पूरा है मान लीजिए हमारे पास से खत्म हो गया। अब आता है अभी दिसंबर और जनवरी हमारे पास है, पूरी तरह से बची हुई है। तो दिसंबर में क्या कर लेते हैं, हम लोग मॉडल पेपर को बना लेंगे। हर एक मॉडल पेपर को बनाएंगे, जो मॉडल पेपर अच्छा लगे, उसके 5-5 दिया रहता है उसमें भी, तो उसको भी एक एक दिन में हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर को बना लेते हैं। और उसके बाद मान लीजिए अब दिसंबर खत्म, और सुबह में डेली ऑब्जेक्टिव रटते रहेंगे। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सुबह में डेली के डेली रटते रहेंगे। मान लीजिए नवंबर भी खत्म हो गया हमारे पास से, दिसंबर भी खत्म हो गया। अब बच्चा मात्र 1 महीना जनवरी। तो लास्ट में आप जितना हो सके क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक बनाइए। 24 का बनाने से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि बैक तुरंत बाद वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है। तो उसको बनाइए, और उसको बनाने में 1 महीना लगाइए, और साथ में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। हर VVI क्वेश्चन को टच कीजिए, कुछ यूट्यूब से ऑब्जेक्टिव देखिए। और वो समय मात्र आप इतना दे देते हैं, जनवरी का समय, तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा,
पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतना अगर अच्छे से 6-7 घंटे आप अपने आप पे टाइम देते हैं इन 3 महीनों में, तो जरूर ही जरूर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसमें कोई कहने वाली ही बात नहीं है। इसी तरह से आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। नवंबर में पूरा बुक रट जाइए, हर एक बुक को अच्छे से समझ जाइए। दिसंबर में मॉडल पेपर बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, और जनवरी में क्वेश्चन बैंक पूरी तरह अच्छे से बना लीजिए। तो इस तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं आप, तो हम आशा करते हैं कि जरूर आपका 80+ आएगा, जरूर आपका 90+ आएगा। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। और कमेंट में इससे जुड़ी कुछ सवालें भी होंगी आपकी, तो आप पूछ सकते हैं, और कैसे तैयारी करना है ये हम आपको बता दिए। तो क्या आप लोग तैयार है ना अपने एग्जाम के लिए? एकदम डट के रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि यही आपके, अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल का लास्ट समय है बाबू ये। इसके बाद आपसे कोई आपका रिजल्ट नहीं पूछने जाएगा, कोई आपसे ये नहीं कहने जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप बीए कीजिएगा, ये कुछ भी कीजिएगा, वो बोर्ड नहीं रहता है। तो थैंक यू, इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।